देखो, अगर आप वीडियो के एडिटिंग और अपीयरेंस को देखकर वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी, आप उसे कर सकते हैं। क्या पता ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि इसमें हर एक बात मीनिंगफुल है जो आपकी लाइफ से रिलेवेंट है। देखो, अब ये बात मान लो कि हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता है। कुछ बच्चे टाइम पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दिसंबर में किताब खोलते हुए ये बोलते हैं कि अरे इसमें चैप्टर भी हैं, अरे यार कुछ तो पढ़ा नहीं, अब तो भगवान ही बचाएगा, उसी पर सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन सच बताऊं, टॉपर एंड लेट स्टार्टर के बीच में एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो है माइंडसेट। ये वीडियो उसी माइंडसेट को बदलने और लास्ट में भी पढ़कर टॉपर बना जा सकता है, उसके लिए है। सो लेट्स सी पार्ट 1। सिलेबस अधूरा होना इस बात को नहीं बताता है कि आप लूजर हो, नो। सो सबसे पहले ये गिल्ट निकाल दो कि सिलेबस अधूरा है, अब कुछ नहीं हो सकता, कब सिलेबस पूरा होगा, कब पढ़ाई करेंगे। देखो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका 100% सिलेबस परफेक्ट हो, इवन टॉपर का भी नहीं होता है। टॉपर बस इनकम्प्लीट सिलेबस को स्मार्ट वे में कंप्लीट करता है। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ इसी बात से परेशान होता रहता है कि कब सिलेबस पूरा होगा, कब काम करेंगे। सो चलिए समझते हैं कि कैसे सिलेबस और पढ़ाई को स्मार्ट वे में मैनेज करें। पार्ट 2, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब सुनो सबसे ज़रूरी बात, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट करेक्ट सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी वो चैप्टर्स जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, वो डायग्राम्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूला जो हर बार के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। इन्हें बोलते हैं हाईली रिटर्न चैप्टर्स, यानी वो चैप्टर्स जिनका हर बार के पेपर में आना कंपलसरी है। इनको पकड़ लो ताकि भागने ना पाए, क्योंकि यही पकड़ आपको टॉपर बनाएगी। पार्ट 3, 3 Hours रूल। लेट स्टार्टर का असली हथियार। अगर तुमने पढ़ाई लेट शुरू की है तो तुम्हें एक चीज़ तो भाई अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। वो है 3 Hours रूल, मतलब डेली सिर्फ 3 घंटे। फर्स्ट ऑर्स, पुराने चैप्टर्स को कैचअप, जैसे वो चैप्टर्स जो आपने पहले पढ़ रखे हो या वो नोट्स जो आपके पास पहले से हैं। सेकेंड और, नए चैप्टर्स का ओवरव्यू, या यूँ कहें तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पूरा नहीं पढ़ना है कि नए चैप्टर देखे नहीं पूरा पढ़ डाला, नहीं, इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। थर्ड और, सिर्फ रिवीजन रिवीजन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये 3 घंटे आपके काम आएंगे, ये 3 घंटे आपको आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 4, नोट छोटे दिमाग बड़ा। लेट स्टार्ट में लंबी नोटबुक बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि मैंने भी मेरी लाइफ में की है। टॉपर बनना है तो स्मॉल नोट्स टेक्निक अपनाओ। हर चैप्टर सिर्फ एक पेज में आ जाना चाहिए, मीन्स आ ही जाना चाहिए। मेरा मतलब पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में समझ के लिख डालो, जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेट्स, फॉर्मूला, डायग्राम्स। धीरे धीरे पूरा सिलेबस एक ही डायरी में फिट हो जाएगा। आपको दूसरी नोटबुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में समझने में आसानी रहेगी और टाइम भी किल नहीं होगा। पार्ट 5, पेपर पैटर्न। 50% मार्क्स फ्री। सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोग लेट पढ़ाई शुरू करते हैं, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वो सीधा स्कोरिंग पर ध्यान देते हैं। जैसे MCQ प्रैक्टिस डेली, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेली सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व के सेट्स को रोज़ सॉल्व करते हैं। बस इन्हीं सबको वो डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं और एट द एंड उन्हीं में से कोई ना कोई एक टॉपर बन जाता है। याद रखना, लेट स्टार्ट करने वाले बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि भाई जब ये पढ़ने बैठते हैं ना तो पूरा सिलेबस तोड़कर उसकी समरी पढ़ते हैं। तो आप से ही शुरू करो, देखना आगे चल के जब तुम टॉपर बनोगे तो खुद ही बोलोगे भाई मैं तो बड़ा खतरनाक निकला। चलो फ़ोन साइड में रखो, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हें खुद मैं पढ़ाऊंगी। और हाँ, 1 मिनट कमेंट में ये बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं वीक के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैनेज पर एक वीडियो बना दूँ फॉर 12th क्लास।